वेलकम फ्रेंड्स। 3 दिन पहले से बता रहा था मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आई तो दिक्कत हो सकती है। अब ये करेक्शन आ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है और इसके बाद एक और अच्छा बड़ा मूव भी आ सकता है। हाउएवर अगर गिरावट आई तो वो भी बड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। एफआईआईज ने 32,000 करोड़ की ऑप्शंस खरीदी हैं फ्राइडे को, जो कि एक बहुत बड़े मूव को इंडिकेट करती है और जल्दी ही आता नजर आएगा। मंडे को अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है या साइडवेज रहती है तो भी चिंता का विषय नहीं है। मेन डे है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम देख रहे हैं कि एक अच्छा अप मूव आना चाहिए, और नहीं तो मार्केट साइडवेज यहाँ पे थोड़े दिन रहती भी है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है और ऊपर एक बड़ा अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। फ्राइडे को 32,000 करोड़ की ऑप्शंस बाय करी हैं एफआईआईज ने, जो कि एक बहुत बड़े मूव को इंडिकेट करती है और वो जल्दी ही आता नजर आएगा। क्या हो सकता है वो, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,964 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 790 करोड़ का माल खरीदा। अब अगर इन फिगर्स को देखा जाए और समझा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो बढ़ गई है। 2351 करोड़ की सेलिंग थी थर्सडे को। फ्राइडे को ये 2964 करोड़ की हो गई, तो दिख तो नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर आप इन्हीं के डेटा को ओवरऑल देखें तो मंथली फिगर में ये 3,913 करोड़ की सेलिंग में टोटल में, जिसमें से 2900 करोड़ इन्होंने बेचा है सिर्फ फ्राइडे को। अदरवाइज अगर देखें तो जुलाई मंथ के अंदर अभी तक ये एक अच्छी बाइंग कर रहे थे, और अगर 2023 की बात करें तो ये 82,654 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। वहीं एफआईआईज की बात करें, जिन्होंने भी 790 करोड़ का माल खरीदा है फ्राइडे को, वो जुलाई मंथ में नेट में 8,374 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। और अगर अब बात करूं पिछले 2.5 साल से जो कि नेगेटिव में थे, सेल कर रहे थे, वो 2023 में अब पॉजिटिव हो चुके हैं और 18,635 करोड़ से ज्यादा का माल 2023 में खरीद चुके हैं। वहीं इनकी जो वीकनेस की साइन बताऊं तो 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल 2021 और 22 में बेचा था इन्होंने, और इतना पैसा मार्केट में आने में करीब 13-14 साल लगते हैं। तो 2 साल में इन्होंने निकाल लिया था। लेकिन इसी को मार्केट को बचाए रखने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बाइंग कर बचा लिया था। इन्होंने 3,71,273 करोड़ की एनुअल बाइंग कर रही थी 2021 और 22 में मिलाकर अगर बात करें। वहीं अब बात कर लेते हैं कि ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड हमारा सुपर स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम ऊपर जाने के बहुत स्ट्रांग मूव में दिख रहे हैं। अब मंडे को क्या हो सकता है या अगले हफ्ते क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर फ्राइडे की बात करें तो गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़कर बढ़कर 1302 हो गई, जो कि थर्सडे को 807 थी, 1302 हो गई। वहीं अगर बात करूं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, जो कि 1247 थर्सडे को थी, 753 रह गई। ये एक साइन है कि सेल ऑफ तो आया है। और डीआईएस सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफी अच्छी प्रॉफिट में सेलिंग करी है। सो अब सावधान आप ये रहिएगा कि कौन सा शेयर खरीदते हैं, कौन सा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैपिंग होती हुई नजर आएगी बहुत भयंकर तरीके से। ये अच्छे प्रॉफिट में है और ये अपने अच्छे ऐसे शेयरों को निकालता हुआ नजर आ सकते हैं जिनमें ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। और अब आगे जिनमें प्रॉफिट हो सकता है उन शेयरों को बाय करें जो दिखेंगे नहीं आपको। वो कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है, उसके बारे में भी कभी ट्रेनिंग वीडियो बनाया मैंने, तो आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। बट टोटल में ओवरऑल में क्रश समझ लीजिए, बाकी मेरे लेवल्स फेल नहीं होते हैं। आई एम श्योर दैट अब तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा बात करते हैं अगर सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स के अंदर में अगर हम फ्राइडे की बात करें तो मीडिया सेक्टर, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर, ये 2 सेक्टर थे जो कि ग्रीन में बंद हुए। मीडिया सेक्टर ने हालांकि अच्छी खासी बढ़त दिखाई है 3.91% की। वहीं अगर बात करूं ऑटो सेक्टर की तो 0.29% की बढ़त थी। और अगर इसके अलावा बात करूं तो बैंक्स में एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आया। बैंक्स में जो बड़ा खेल है वो ये कि पीएसयू बैंक जो है वो 0.98% बढ़ते हुए नजर आए। वहीं प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो 1.10% गिरते हुए नजर आए। तो बैंक्स में खेल है छुपा हुआ है, और इसीलिए कह रहा हूं कि ट्यूसडे को खेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी जो होगी उसके अंदर में एक करेक्शन या एक बड़ा वाला अपमूव आता हुआ दिख सकता है। वहीं गिरने वाले सेक्टरों की अगर बात करें तो फ्राइडे को सारे सेक्टर गिर रहे थे, जो कि टॉप अगर बात करूं तो एफएमसीजी सेक्टर था गिरता हुआ 1.53%। और इसमें मैं कई बार बता चुका हूं, ये एफएमसीजी सेक्टर जो है कंजम्पशन सेक्टर होता है। कंजम्पशन सेक्टर में कोई कमी नहीं है और ये कभी भी आमतौर पर गिरता नहीं है, और ये हमेशा सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। बट ये टॉप लूजर था फ्राइडे को। वहीं इसके अलावा बात करूं तो रियलिटी 1.18%, इंफ्रा 1.06% और एनर्जी सेक्टर 0.95% गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो चिंता का विषय है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट नजर आई। मिड कैप 0.95% और स्मॉल कैप
0.59% गिरते हुए नज़र आए। इसके अलावा आईटी भी लगातार था, 0.82% गिरता हुआ नज़र आया, फार्मा 0.74% और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.9% गिरते नज़र आए और ये सब एक हेल्दी करेक्शन के साइन है। यहाँ पर तो आईटी के अलावा बाकी सब सेक्टर जो हैं, वो सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन दिखा रहे हैं। आईटी सेक्टर काफ़ी गिरा हुआ है और ये एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है बाइंग की, अगर मार्केट को अब ऊपर जाना है, तो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में बढ़त आती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड जो है इस समय 58,782 पे चल रहा है, 65.65% की मूवमेंट्स के साथ ये थोड़ा-सा मजबूत दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर ये गिरने पे आता है, तो नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो 58,490, उसके बाद 57,400 और उसके बाद 56,200 तक को छूता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले हफ्ते में। अगर मगर ये जितना मजबूत दिख रहा है, ये बढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। बढ़ता हुआ नज़र अगर आता है, तो इसका जो लेवल होगा वो इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ में 59,200 से 600 का एरिया है, जहाँ पर जाकर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। हाउएवर अगर इसको पार कर लिया इसने, तो 60,500 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बाद फिर 61,000 एंड 61,600 तक को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। सो गेम अभी फ़िलहाल इसमें नहीं बनती है, लेकिन लेवल अगर ये पार करे जो मैंने बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें बाय या सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करूँ, तो सिल्वर अभी इस समय पे 71,310 पे ट्रेड कर रहा है और इसको अगर हम बात करें, तो ये वो लेवल है जो मैंने बताया था, जिसके ऊपर जाकर ये अटकता नज़र आएगा। 71,200 था वो लेवल और ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे के बैठा है इस समय। 71,310 है, ₹110 का गेन है और ये बिल्कुल उसी लेवल पे है। अब अगर इसको ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर ही रहना होगा, 71,200 के ऊपर है, तो इसमें बाय का ट्रेड ढूँढने की कोशिश कीजिए, तब ये 71,800 और 72,800 तक को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। आने वाले कम समय के अंदर ही ये वहाँ पर जा सकता है और हाउएवर 73,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है अगले हफ्ते, तो ये बहुत अच्छा अप मूव दिखा सकता है, जो कि 76,000, 78,000 और उसके भी कहीं ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है। हालाँकि कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से चल रही है, सो ये उसके पार जाएगा, अभी ऐसा लग नहीं रहा है। नीचे के लेवलों की अगर बात करें, वापस गिरता है, तो 70,100 अगला लेवल होगा और 69,100 और उसके बाद 68,500 और उसके बाद 67,000 तक ये टेस्ट कर सकता है अगले हफ्ते। बात करें इसके अलावा क्रूड की, तो क्रूड इस समय पे थोड़ा मजबूत दिख रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी मजबूत दिख रहा है, मगर इसका लेवल जो मैंने आपको बता रखा है, वो 61,100 का बताया था। तो 6160 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है, मगर वहाँ से इसको रिवर्सल ले लेना चाहिए। अगर इसने रिवर्सल लिया, तो ये नीचे की तरफ में फिर वापस 57,000 5750 5750 फिर उसके बाद 5540 और उसके बाद 5450 और उसके बाद 5285 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। हाउएवर अगर इस पे भी नहीं रुका, तो ये 5000 को भी टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें कोई देर नहीं लगेगी अगर इसने नीचे की तरफ मूव करना शुरू करे तो। वहीं अगर ये ऊपर जाता है, अब 6160 6160 के ऊपर अगर जाता है, तो 6270 और फिर उसके बाद 6520 और 6700 तक के लेवल्स को ये टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है ऊपर की तरफ में जाते हुए। वहीं अगर बात करें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मार्केट को हिला सकता है या सपोर्ट कर सकता है, वो है डॉलर यूएसडी आईएनआर। इस समय पे 82.6910 पे ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है और इसकी अगर हम बात करें, तो इसका क्रिटिकल लेवल जो है वो 82.10 से 30 के बीच में। अगर ये इसके नीचे आ जाता है, तो मार्केट को बहुत अच्छी सपोर्ट देगा और तब हम 20,000 को भी छू जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 19,000 का मैंने आपको लेवल दिया था, वो तो पहले ही पार हो चुका है और अब ये 20,000 के लिए बहुत ज़रूरी है कि 82.10 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगे। अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो इसकी अगली सपोर्ट 81.90 से 70 के बीच में होगी और अगर इसको यहाँ तक आना है, तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एरिया पार करना होगा, जो कि होगा 82.55। वहीं अगर ये ऊपर जाने लगता है, तो ऊपर जाने के लिए इसके रेजिस्टेंस के लेवल जो होंगे वो 82.78, 82.83 से 90, 82.83 से 82.90 और उसके बाद 83.30 तक ही जाता हुआ नज़र आ सकता है। वहाँ पर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी होगी और उसके ऊपर ये तभी जाएगा जब सारे ग्लोबल संकेत हमारे अगेंस्ट में होंगे, जो कि अभी फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहीं अगर अब बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी अभी इस समय क्लोज हुआ है 19,331 पे विद अ डिप ऑफ 165 पॉइंट्स। अच्छा खासा डिप है, लेकिन क्या ये करेक्शन के अंदर में है और वापस रिवर्सल आ जाएगा? बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। जैसा मैंने बताया, 31,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग, 32,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग ऑप्शंस में हुई है, जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट को गिराया गया और उस समय पे ऑप्शंस बाय करी, तो कौन सी ऑप्शंस हैं जो सस्ती मिल रही थी? तो वो कॉल्स ऑप्शन, कॉल्स की जो समय सस्ती मिल रही थी, क्योंकि मार्केट गिर रही थी, तो कॉल्स के अंदर से प्रीमियम लूज हो रहे थे।
तो अगर इन्होंने यही खरीदी है, तो ये मार्केट को बहुत अच्छे से अप मूव वापस लाते हुए नज़र आएँगे, लेकिन ये ट्यूसडे को आता हुआ नज़र आना चाहिए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है। हाउएवर ये मंडे को भी आ सकता है या फिर थर्सडे को भी आ सकता है, जो हमारी वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज़ निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, उसमें नहीं आता तो। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे से चल के फिर रुक जाता है। ये अब भी वही कर रहा है और अभी 44,925 पे क्लोज़ हुआ है। डिप है 414 पॉइंट का, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.92% यानी कि 1% के करीब का डिप। लेकिन यहाँ पर ये मजबूत दिख रहा है या वीक दिख रहा है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पर अपनी डायरेक्शन बना रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर करेक्शन आनी है तो यहाँ से या और आईटी से आती हुई नज़र आएगी, उस पे नज़र रखिएगा। अब बाकी चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है जहाँ लेवल्स पे हम घुस सकते हैं या निकल सकते हैं या स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत है। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको चार्ट्स दिखा दूं सिल्वर, गोल्ड और डॉलर के, ताकि आप समझ सकें उनकी भी गेम को। देखिए, अगर हम बात करें क्रूड की सबसे पहले, तो क्रूड जो है इस समय पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 20 WSA जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत काम करती है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अपनी रेजिस्टेंस के पास आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को पार करता है, तभी ये ऊपर जा रहा है, और अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 6170 और बाकी के लेवल्स मैंने आपको जैसे बताए हैं, उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। हालाँकि इसकी अभी बढ़ने की स्थिति ज़्यादा मजबूत दिख रही है, या ये अपनी रेंज को नैरो कर रहा है और ये इसी जगह के बीच में घूमता हुआ नज़र आ सकता है 6150, और नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 5530 के आसपास बनती है। वहीं अगर अब बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर देखिए अभी बढ़कर ट्रेड कर रहा है, 1.40% की बढ़त है फ्राइडे की, लेकिन ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देख पा रहे हैं तो देखिए, इसने यहाँ पर भी सपोर्ट ली, फिर यहाँ पर सॉरी रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ली, और यहाँ पर भी इसने इसको रेजिस्टेंस फेस करी। तो अगर ये यहाँ से ही गिरता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ में आए और फिर ये 67,590 तक जाता हुआ नज़र आया, और अगर यहाँ नहीं रुका, तब ये एक और लोअर लो के स्ट्रक्चर जो बना रहा है ये वो बनाता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए, एक लो बनाया, फिर इसने उससे नीचे का लो बनाया, और उससे नीचे का लो बनाया, और अब ये इससे नीचे का एक और लो बनाता हुआ नज़र आ सकता है, अगर ये यहीं से रिवर्स करता है तो। हाउएवर अगर ये इसको पार कर लेता है तो अब ये एक अप मूव दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि 74,900 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये 77,400 तक भी जा सकता है, और 78,000 को भी पार कर सकता है। 78,200 पे ये एक अच्छी रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर हम बात करें उस तरह से तो। अगर आपको इसके लेवल्स नोट करने हो तो देखिए, मैंने ये कमेंट्री बना रखी है यहाँ पे, इसको अगर आप नोट कर लें तो ये आपके बहुत काम की हो सकती है, फ़ायदा दे सकती है, पूरे हफ्ते के लिए काम करेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है समय पे देखिए पैटर्न जो इसका बन रहा है वो भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक चल रही है, और ये इसी ट्रेंड लाइन को छू रहा है सेम पैटर्न से। अगर ये नीचे गिरता है तो ये जो बना रहा है ये भी लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और ये जिस जगह पर है, यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर ये एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है, जो कि सीधा 60,340-80 तक ले जा सकता है। 60,000 इनफैक्ट 500 तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, थोड़ा साइडवेज जाने के बाद ये फिर अप मूव ले सकता है, और उसके बाद फिर 61,589 या 600 को पार करता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर इसमें एक और बड़ी अप मूव बहुत अच्छा वाला आता हुआ नज़र आ सकता है। अब अगर बात करें इसके अलावा डॉलर की और निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो देखिए डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर को भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है डॉलर का इंडेक्स यूएसडी आईएनआर का। यूएसडी आईएनआर नीचे से सपोर्ट ले रहा है अपनी एक ट्रेंड लाइन पे, अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन साफ दिख रही है। ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर खेलता हुआ नजर आ रहा है लगातार, और ये नवंबर से यही चल रहा है इसका। यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ये ऊपर जाता है। एक बार ली इसने, फिर दूसरी बार इसने यहाँ सपोर्ट ली, फिर इसने तीसरी बार भी इसको ऑलमोस्ट टच करा, और अभी इसने यहाँ पर बहुत टाइम बिताया, और उम्मीद कर रहे थे हम कि ये गिर जाएगा, लेकिन गिरा नहीं, और इसने वापस ऊपर की तरफ मोड़ ले लिया। वहीं अगर ऊपर की बात करूँ तो ये वेज पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपनी रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ रहा है। तो अगर इसने 82.77 या 80 को पार करा तो ये ऊपर की तरफ और जाता हुआ नजर आ सकता है, तब ये खतरनाक मूव हो सकता है, और अगर ये हुआ तो एक करेक्शन बड़ी वाली निफ्टी में भी ला सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी जो है इस समय पे आपको 20 WSA में मैंने बताया हुआ है कई बारी, आपको आई होप अब तक समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई है तो बता दूं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है। अगर आप इसको भी देखें तो ये इस 20 SMA को, ये देखिए एक बार, उसके बाद दूसरी बार, काफ़ी टाइम, ये डेली चार्ट है,
पे सपोर्ट ली, फिर वापस बाउंस बैक करा और इस बार भी वहीं से बाउंस करा था और अभी वापस आए, तो ये इसको छूता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि अभी फ़िलहाल जो है 18,970 पे बन रही है। हाउएवर ये स्टैटिक है और जब तक ये यहाँ तक आएगा तो ये थोड़ा और ऊपर चली जाएगी, यानी कि 19,000 अब क्रिटिकल लेवल है, इसको ये तोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है निफ्टी। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, मैं लेवल्स इसके बाद दे दूँगा आपको, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि 20 एसएमए के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये इसी पे सपोर्ट देता है, मगर ये इसको नीचे भी ब्रीच करता है और ऊपर भी जाता है। ये यहाँ पर कई बारी धोखा दे चुका है और यही है अभी जो कन्फ्यूजन का कारण बना हुआ है। अगर इसको अगर हम सपोर्ट में आते हुए देख लें तो बहुत बढ़िया खेल हो सकता है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है लास्ट, अगर प्रीवियस सपोर्ट की बात करें या रेजिस्टेंस जो पहले थी अब सपोर्ट बन गई है, वो 44,180 या 200 के आसपास बनती है। 200 के नीचे आएगा, 44,200 के नीचे, तभी ये वीक है, अदरवाइज ये वीक नहीं है। अदरवाइज ये नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है, जिसमें कि 20 डब्ल्यूएसएमए को पार करने के बाद ये वापस 20 डब्ल्यूएसएमए के बाद प्राइस को एवरेज करते हुए दिखने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम चार्ट पे कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ लेवल इंपॉर्टेंट है। तो लेवल्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत काम के होते हैं, आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। अब अगर आर्ली चार्ट पे देखूँ तो देखिए निफ्टी जो है वो अपनी 20 डब्ल्यूएसए में आर्ली चार्ट पे तोड़ चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं होता क्योंकि द प्राइस फॉलोज़ द बिगर ट्रेंड। तो इसमें प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अभी भी अपसाइड का है, तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस वापस से प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसके ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये ब्रेकआउट तो दे चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, आर्ली पे है, लेकिन ये 1-2 दिन का हो सकता है क्योंकि इसके बाद अगर बात करूँ डब्ल्यूएसए में अगर नीचे की तरफ जो मुड़ी है ये ऊपर की तरफ दोबारा मुड़ जाती है तो ये वापस तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आएगा और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये साइडवेज रह जाए अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि बढ़त काफ़ी आ चुकी है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए अभी फ़िलहाल जहाँ पर है ये 19,330 एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनता है, इसको अगर ये पार कर ऊपर ट्रेड करने लगता है 19,350 इनफैक्ट मानकर चलिए, तो आप इसको अच्छे से बाय कर सकते हैं और ये फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है और अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 19,400 के पास करता है। अगर इसको पार कर लिया तो एक और एरिया जिसमें कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 19,440। इसको पार कर लिया तो फिर 19,470 और उसके बाद 527 और उसके बाद 620, ये लेवल्स हैं जिनको ये अचीव करने की कोशिश कर सकता है अगले ही हफ्ते। हाउएवर अगर 620 को भी पार कर गया तो फिर हम एक इम्पल्सिव मूव अपसाइड का देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बढ़त और 300-400 पॉइंट की ला सकता है निफ्टी में। और वो होगा कि नहीं, वो भी डेली वीडियो देखते रहिएगा। अगर इसको पार करा तो मैं आपको बताऊँगा, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली, या फिर आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में भी बताता रहता हूँ अगर कोई डेटा चेंज होता है तो। अब अगर बात करें नीचे की तरफ में, तो नीचे में देखिए जैसे कि 330 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहीं पे फाइट हुई थी और इसमें अभी फिलहाल बियर्स कंट्रोल में है, इसमें कोई शक नहीं है। कल की ओपनिंग, मंडे की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी और अगर यहीं पे रह जाती है मार्केट तो साइडवेज रह सकती है, नहीं तो वापस ऊपर जा रही है। और अगर नहीं नीचे जा ऊपर जाती है और नीचे जाना चाहती है, तो फिर एक और एरिया जिसमें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग फाइट होगी, जहाँ पे काफ़ी पैसा लगा हुआ है, वो 19,300 से लेकर 19,280 का एरिया आता है। इसको तोड़ दिया तो फिर ये अगली सपोर्ट पाएगा 19,260-70 पे और इसको पार कर गया तो फिर से फाइट होगी 19,230 के आसपास। और अगर इसको तोड़ दिया तब असली में ये नीचे की तरफ जा रहा है, तब ये जितनी भी बाइंग हुई और ये वाला मूव जो आया है 19,000 के ऊपर, ये फिर खतरे में आ जाएगा। तब सॉरी, तब निफ्टी आने वाले टाइम में नीचे की तरफ में 19,200 के नीचे 19,155, 19,100, 19,075 और उसके बाद 18,975 और अगले हफ्ते के लिए 18,908 और 880 के बीच में, या फिर उसके भी नीचे जाता है तो फिर 18,737, 18,447, 18,266 और 18,099 और 17,857 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर प्रोबेबिलिटी जो बन रही है उसके मुताबिक ये अब 18,880 के नीचे अगले हफ्ते तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर जाना है तो उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग और लंबी वाली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी, क्योंकि बायर्स का पैसा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है और खास तौर पे एफआईआईज ने बाइंग करी है, तो मार्केट कभी इस तरह से गिरती नहीं है। सो पॉसिबिलिटी मंडे को नीचे की हाँ है, लेकिन मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी और ये स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूं मैं, प्लीज नोट दैट, रिमाइंडेड, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया पे है। अगर ये 44,870 से 970 के बीच में घूमता रहे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर इस लेवल को नीचे तोड़ देता है तो ये गिरेगा और अगर 44,000
970 के ऊपर है तब तक इसको बाय का ही सोचिए, और ये बाय करने के लिए फिर अगला लेवल जो है इनफैक्ट 45,000 मान के चलिए, 45,000 के ऊपर अगली रेजिस्टेंस 45,100, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 45,260, और उसके बाद फिर 45,345-50 का एरिया, और उसके बाद फिर 45,426, 500, 1020 और 45,650 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर टाइट है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। 45,650 को, अगर 660 को, इनफैक्ट 45,700 मानकर चलिए, इसको पार कर कर अगर क्लोजिंग दे देता है, तब ये फिर और बहुत बढ़िया वाले लेवल दिखा सकता है, जो कि 46,000, 47,000, 48,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो मैंने रूल बता रखा है, हर 0-0 पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस जरूर फेस करता है। वहीं अगर बात करें तो 46,000 एक बड़ा लेवल होगा, उस पर एक ये टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। वहीं अगर बात करें नीचे की, तो नीचे अगर जैसा मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है 44,850 के आसपास, तो इसको तोड़कर अगर ये खास तौर पे क्लोजिंग दे दे तो ये वीक हो गया, फिर एक अच्छी और करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, बट लेवल्स नोट कर लीजिए 44,770, उसके बाद फिर 44,700, 640, 525, 411, 320, 44,320, 44,220, 44,145, और उसके बाद फिर 44,100, और उसके बाद 44,077, और उसके बाद 43,927 और 43,670 का एरिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ये अब नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, कुछ इस तरह का सिनेरियो इसने बना रखा है। अगर करेक्शन भी आती है और यहाँ तक होकर वापस ऊपर चल पड़ती है या साइडवेज हो जाती है, तो भी चिंता का विषय नहीं है। तब भी हम अपना बुल रन कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, और बहुत अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर नीचे लास्ट होप सपोर्ट जो है वो है 43,400। इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए पूरे अगले हफ्ते तक। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल बी थैंकफुल अगर आप शेयर भी करेंगे तो। विद दिस, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई कंक्लूड इट।